मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9 गणित में प्रश्नावली 1.1। ठीक है, ये हमारा अध्याय 1 है। अध्याय 1 में आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। ठीक है, अध्याय 1। चलिए करते हैं शुरुआत। जो अध्याय 1 है इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा पहले पढ़नी पड़ेगी जो आपको प्रश्नावली में काम आने वाली है ना। तो जिसकी शुरुआत करते हैं हम। पहली परिभाषा है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं, ठीक। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? एक से अनंत, ये जो लेटा हुआ 8 दिख रहा है इसको बोलते हैं अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 अनंत। ठीक है, अब इस अनंत क्या होता है? अनंत का मतलब है कभी न खत्म होने वाली। ठीक, कभी ना खत्म होने वाले को क्या बोलेंगे? अनंत। ये चलती रहती है निरंतर, कभी खत्म नहीं होती। जैसे गिनती लिखेंगे तो 1 से कहाँ तक जाएगी? ये 100 तक। ठीक, 100 के बाद वापस चालू हो जाएगी 101 102 103, है ना। फिर 200 तक, फिर वापस 200 के बाद फिर शुरू हो जाएगी 201 202, है ना। तो ये कभी खत्म होगी क्या? नहीं होगी। 1000 भी आ जाएगा तो 1001, है ना। ऐसे चलती रहेगी बार बार, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? अनंत, कभी खत्म ना होने वाला, है ना। चलिए, तो प्राकृत संख्या समझ में आया। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से कहाँ तक? अनंत तक, है ना। 1 से अनंत तक, 1 से अनंत तक जो संख्याएं हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं बोला जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं अगली परिभाषा। दूसरे नंबर की है पूर्ण संख्याएं। ये याद जरूर कर लें आप, क्योंकि आपकी प्रश्नावली इन्हीं पर आधारित है ना। पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? पूर्ण संख्या शुरू होती है हमारी 0 से। ठीक है, 0 से अनंत। पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती है? हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, कहां तक जाएगी ये? अनंत तक। ठीक है, 0 से शुरू होगी और अनंत तक। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से। इसकी एक और परिभाषा है, अगर प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती है ना। तो 0 से अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती है? हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती है ना। चलिए देखते हैं अगला, पूर्णांक। पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है।
अब हम वो परिभाषा पढ़ने वाले हैं जो जिस पर आधारित ये प्रश्नावली है ना, जिस पर आधारित हमें प्रश्नावली मिलने वाली है। देखिए 3 हो गई थी, चौथी परिभाषा है परिमेय संख्या, इस पर आधारित है पूरी प्रश्नावली, परिमेय संख्याएं। चलिए परिमेय संख्या क्या होती है, कक्षा 8 में भी पढ़ा है आपने, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है जहां P बराबर 0 लेकिन Q बराबर नहीं 0। ठीक है, और P और Q क्या है, P Q पूर्णांक है। ठीक है, P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, है ना। प्लस में संख्या होनी चाहिए या माइनस में होनी चाहिए। अभी पढ़ा है पूर्णांक का मतलब क्या होता है, या तो प्लस वाली संख्या या माइनस वाली संख्या, है ना। तो देखिए उदाहरण, जैसे 2/5, ठीक है, 2/5 ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसमें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ऊपर वाले P नीचे वाला Q, है ना। 2/6, 4/6, 5/7 ये सब क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। देखिए 0/1 भी एक परिमेय संख्या है, -2/4 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, -5/3 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। प्लस में हो या माइनस में हो, ठीक है, बटे में होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बात याद रखना, यहाँ पे लिख दिया उन्होंने P बराबर 0 हो सकता है, मतलब ऊपर की संख्या का मान 0 होगा तो चल जाएगा, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो Q मतलब ये नीचे वाली संख्या, नीचे का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0, मतलब ये ऐसा लिखा रहेगा 1/0, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, बाकी सब परिमेय संख्या रहेगी, है ना। चलिए ठीक है, नोट कर लो इसको। चलिए देखते हैं अगली परिभाषा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्याएं कहलाती। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाती है, हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे कि कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 5, ठीक है, ये सब क्या है, इसके उदाहरण है ना। लेकिन इसमें एक बात याद रखना, अगर जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है वो अपरिमेय संख्या नहीं रहेगी। जैसे कि 4, अब 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, मतलब 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, और 2 जोड़े बना के 1 बाहर करेंगे तो 1 2 बाहर हो जाएगा, मतलब ये हो गया 2/1, और 2/1 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 4 कर्णी 4 जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, ये परिमेय है। चलिए नोट कर लीजिए इससे, और हम करते हैं प्रश्नावली की शुरुआत। चलिए
करते हैं हम प्रश्नावली 1.1, ठीक है, कक्षा 9 है ना। पहला प्रश्न है हमारे पास, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0? बताइए। अभी आपको परिमेय संख्या की हमने परिभाषा पढ़ी है, उसमें हमने आपको बताया था कि कौन सी परिमेय होती है, कौन सी अपरिमेय होती है। तो शून्य क्या एक परिमेय संख्या है, आपका ये प्रश्न पूछ रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर हो जाए, बिल्कुल शॉर्ट, टेंशन नहीं लेना ज़्यादा, है ना। क्योंकि शून्य एक परिमेय संख्या, देखो 0 लिखो, 0 के बटे में क्या आएगा 1, और परिभाषा क्या बोलती है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, p बराबर 0 हो जाएगा, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे 0 नहीं है इसमें, तो नीचे 1 है, इसलिए शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या। 0/1 क्या है, एक परिमेय संख्या है। नोट कर लो, इसको हटा दो, ये नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है आपको इसे। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है, इसको 2-3 तरह से कर सकते हो आप, है ना। दो संख्याओं को जोड़ के और 2 का भाग लगा के इस प्रकार भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन मैं इसको अलग विधि से कराऊंगा। देख लीजिए कौन कौन सी संख्या है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। पहले लिख लो कौन कौन सी संख्या है, 3 और 4, है ना। 3 और 4 परिमेय जो संख्या है, इनके बीच में आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, कितनी, 6, है ना। चलिए अब नीचे जब हर समान रहता है ना, देखिए इसके बट्टे में, दोनों के बट्टे में कुछ नहीं है, जिसके बट्टे में कुछ नहीं रहता उसके बट्टे में क्या रहता है, 1 रहता है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और जिस संख्या के बट्टे में कुछ नहीं होता है उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, याद रखना, है ना। जिस संख्या के बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में क्या होता है, 1 होता है। तो 3/1 और 4/1, है ना। अब दोनों साइड क्या होगा, 10 से गुणा कर देंगे हम। किससे गुणा कर देंगे, 10 से। दोनों में 10 से गुणा और 10 से भाग करने पर, ठीक है, गुणा भी करना पड़ेगा और भाग भी करना पड़ेगा। तो 3/1 गुणा 10 से गुणा 10 से भाग, बीच में चलता रहेगा हमारा, और 4/1 10 से गुणा 10 से भाग, 10 तिया 30, 10 से कम 10, बीच में क्या चलेगा, और 10 चौक 40 और 10 से कम 10, ठीक है। अब देखिए 30 और 40 के बीच में परिमेय संख्या लिखनी है, तो 30 से स्टार्ट कर दिए, मतलब 30, ठीक है। जिधर बड़ी संख्या रहती है उधर मुंह खुला रहता है, तो इस प्रकार लिखना है आपको, ये मुंह खुला वाला ना। 30, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, 38/10, 39/10 और 40/10, ठीक है। ये आपके पास 10 परिमेय संख्या आ गई, कितनी, 10। और अगर आप 30 और 40 को छोड़ भी देते हैं तो बीच में परिभाषा ये बचेगी, बीच में भी आपकी
परिमेय संख्या है ना। तो आपको कितनी लेनी है, इसमें से 6 लेनी है, तो आप लाइन से 6 लिख दीजिए। आपको 30 और 40 को छोड़ना है ना, क्योंकि इनके बीच की पूछी है। तो अगर आप 30/10 को और इधर से 40/10 को छोड़ते हैं तो ये बीच वाली देख लिख लीजिए, 6 लिखनी है आपको। कितनी लिखनी है? 6 परिमेय संख्या। 31/10 1 हो गई, 32/10 2, 33/10 34/10 35/10 और 36/10। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो इसको अच्छे से और याद कर लेना, परीक्षा में पूछा जाता है ये सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन बटे 5 और 4/5। देखिए अगला क्वेश्चन लिख दिया हमने, 3/5 और 4/5, इसमें भी हर समान है, तो वही 10 से गुणा 10 से भाग। दोनों में 10 से गुणा 10 से भाग करने पर 3/5 गुणा 10 से गुणा 10 से भाग, बीच में क्या आ जाएगा और 4/5 10 से गुणा 10 से भाग, 30/5 और 40/50। ठीक है, 30/50 हो गया और ये 40/50 हो गया। इसको काटना नहीं है, नहीं तो वापस वही बन जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या निकालनी है अपने को, कितनी निकालनी है इसमें भी, इसमें कितनी पूछी है, उसमें 5। ठीक है, तीस बटे 50 मुंह खुला रहता है, तो उधर बड़ी संख्या मतलब इधर 31/50 32/50 33/50 34/50 35/50 36/50 37/50 38/50 39/50 और 40/50। ठीक है, अब इसमें से 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 31 से 35 तक लिख दो। 31/50 32/50 33/50 34/50 और 35/50। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, आज हमने प्रश्नावली 1.1 देखी है, कक्षा 9 की, है ना। इसको अच्छे से याद कर लें आप। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग क्लासेज को सब्सक्राइब करें।